Hello बच्चों. In previous video we have studied about some important topic, that is orbit और orbital में difference क्या है और quantum numbers क्या होते हैं. क्वांटम नंबर्स जो है ये 4 नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. और ये 4 टाइप के हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एन से लिखते हैं, एंगुलर या जियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर स्मॉल एल से लिखा जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम एल से लिखते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को एम एस या स्मॉल एस से इसका सिंबल लिया जाता है. जो पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये मेन शेल या मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है. जो फर्स्ट शेल होता है उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो 1 होता है कि शेल भी बोलते हैं. सेकंड जो मेन एनर्जी लेवल होता है उसको N2 होता है, एल शेल भी कहा जाता है. इस तरह से 3 जो थर्ड शेल है उसके N3 होगा एंड सो ऑन. और सेकंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स. शेल जो हैं ये के एल एम एन शोन जो सेल्स हैं ये दे आर फर्दर डिवाइडेड टू सब शेल्स. और एक शेल में कितने सब शेल्स होंगे ये एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर से पता चलेगा. इसको एल से लिखा जाता है. अगर एन कोई वैल्यू है एल की तो उसके लिए जो एल की वैल्यू है, एन जो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उस पर एल की वैल्यू कैसे निकाला, 0 to n-1 ये वैल्यू आती है. जैसे एन अगर 1 है तो एल जो है वो क्योंकि 0 to 1 - 1 भी 0 हो जाएगा तो ये एक ही वैल्यू बनी L=0. तो इस मतलब इसमें एक ही सब शेल होगा जो जिसमें L 0 होता है उसको S सब सेल बोलते हैं. ठीक, इसको जो सिंबल है वो S लिया जाता है. ये चार्ट से पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ L जो है वो अगर 0 है तो इसका सिंबल S लेते हैं सब शेल का, अगर 1 है तो P लेते हैं, 2 है तो D लेते हैं, 3 है तो F लेते हैं, 4 है तो Z वैल्यू ली जाती है. तो L0 का मतलब कौन सा सब शेल है ये, तो S सब शेल है. ये कौन सा सब शेल है, S सब शेल है. और S सब शेल में के साथ साथ क्योंकि N की वैल्यू 1 है तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये जो सिंबल होता है सब शेल का उसके साथ जो है वो लिखा जाता है. तो 1S सब शेल ये हुआ पूरा. ठीक है, ये सब शेल कौन सा हुआ, 1S सब शेल. इसी तरह से एक एग्जांपल में सेकंड में एनर्जी लेवल जो N=2 होता है उसमें, तो उसमें L की वैल्यू 0 to 2 - 1 दैट इज 0 to 1 आएगी. तो इसमें दो वैल्यूज बनेंगे 0 और 1. और 0 के लिए मतलब दो सब शेल होंगे, एक आ गया L=0 के लिए S वैल्यू आई, S सब शेल हुआ. लेकिन 2 मैंने लिख दिया क्योंकि N2 है तो 2S और 2P सब शेल, ये दो सब शेल होंगे. ठीक है, तो जो सिंबल होता है सब शेल का S, P, D एंड F जो सिंबल्स लिए जाते हैं ये वैल्यू के हिसाब से लिए जाते हैं कि वैल्यू क्या है L की, उसके हिसाब से सिंबल चलते हैं. लेकिन इसके साथ साथ सिंबल के साथ साथ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो न्यूमेरिकल जो डिजिट कौन सा मतलब शेल है मेन शेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी साथ लिखा जाता है. तो तब पूरी डेजिग्नेशन जो एक सब शेल की बनती है. ठीक है, तो इसी तरह से N=3 है तो उसमें 3 सब शेल होंगे, 3S 3P एंड 3D. एंड N=4 है तो उसमें 4 सब शेल होंगे, 4S 4P 4D एंड 4F सब शेल. ये 4 सब शेल होंगे. तो ये सब शेल के बारे में जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर बनाता है. इसके बारे अलावा जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू से पता चलती है. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L × L+1/√h/2 ये वैल्यू होती है. एल की वैल्यू भर के हम किसी भी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है एल की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से जो है वो एंगुलर मोमेंटम उसकी जो है निर्धारित की जा सकती है. तो ये फार्मूला उसका होता है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बताता है कि सब शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है. एंड दीज ओरिएंटेशंस आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स. मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में हो सकते हैं, वाई एक्सिस में हो सकते हैं, जेड एक्सिस में हो सकते हैं, किसी भी एक्सिस में हो सकते हैं. तो दीज डिफरेंट ओरिएंटेशन इज ऑर्बिटल्स इसको बोलते हैं. कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये डिसाइड होगा बाय वैल्यू ऑफ एम एल की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, अगर एल कोई वैल्यू दी गई है सब शेल की तो एम एल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है -L से लेकर 0, 0 से लेकर +L. तो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं. अगर L 0 है तो कौन सा सब शेल होता है, S सब शेल होता है. तो एम एल की वैल्यू फिर 0 ही आएगी क्योंकि -0 और +0 बोलने का कोई मतलब नहीं होगा, एम एल 0 ही रहेगा. तो एक वैल्यू तो मीन्स एक ऑर्बिटल होगा इसमें. तो जो भी S सब शेल होंगे चाहे 1S होगा, 2S होगा, 3S होगा, तो उसमें जो एक ही बॉक्स ऐसे बनाया जाता है क्योंकि उसमें ऑर्बिटल जो एक ही होता है. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे. इसी तरह से L अगर 1 होगा तो एम एल की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएंगी, -1 0 +1. ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल हुए तो मीन्स इसके 3 बॉक्सेस बनेंगे. जो P सब शेल होगा उसको 3 बॉक्सेस के द्वारा 3 ऑर्बिटल है मतलब ये
तो ये चाहे 2p सब सेल हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, तो इनको तीन बॉक्सेस में दिखाया जाता है। तो इस तरह से डी सब शेल हो गया, ये एफ सब शेल हो गया, ठीक है, साथ आएंगे इस पे एफ सब शेल में। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर? जो है वो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो एक तो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड देयर ओन एक्सिस। तो उनके स्पिनिंग कैसी है अराउंड देयर ओन एक्सिस, इट इज़ डिनोटेड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर। एंड इसका सिंबल क्या होता है? एम एस होता है। स्पिनिंग अगर क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू एम एस जो है प्लस हाफ होगी इलेक्ट्रॉन की, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ होगी। ये दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है इसको। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन जो है दैट मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल ऑफ इन द in any one orbital of 4d subshell, and what is the value possible value of n, l, ml and ms। ठीक है, तो 4d सबशेल है ये। तो इसमें देखो, ये तो n जो होता है, पहला जो न्यूमेरिकल डिजिट दिया होगा ये n होता है, तो n की वैल्यू तो 4 होगी, मेरी फोर्थ शेल है ये, ठीक है। और d, अगर d सब शेल है तो d में l की वैल्यू आती क्या है? l इज इक्वल टू 2 होता है, जो आपको ये चार्ट में मैंने बताया पीछे, ये चार्ट दिखाया। तो l d के लिए l की वैल्यू क्या आती है? 2 आती है, तो वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी? 2 आ जाएगी। ml की वैल्यू 2 से निकलेगी, वो माइनस एल जीरो प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। तो -2 -1 0 +1 एंड +2, ये मतलब 5 ऑर्बिटल हुए तभी तो 5 बॉक्स बनते हैं डी सब शेल के लिए, 5 बॉक्सेस होते हैं। लेकिन 5 जैसे इस तरह से 5 बॉक्सेस बनाए जाएंगे डी सब, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही बॉक्स में होगा ना, तो एक बॉक्स के लिए जो है देखो -2 हो सकती है, दूसरे की -1 हो सकती है, तीसरे की 0 है, +1 +2, ये सब बॉक्स की अलग अलग वैल्यूज हैं एम एल की। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही बॉक्स में होगा, तो इसलिए वन वन वैल्यू आउट ऑफ दिस हम लिखते हैं, इनमें से कोई भी एक वैल्यू उसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी। एम एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है। तो इस तरह से वैल्यू तो जो सबशेल दिया है, तो उसमें एन, एल, एम एल एंड एम एस की वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आपको निकालने आनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं क्वांटम नंबर में से कि यूजिंग एस पी डी एंड एफ सिंबल या नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल हैविंग फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर दिए गए हैं कि ऑर्बिटल कौन सा है, ये आपने डिस्क्राइब करना है। तो क्वांटम नंबर यहाँ पे दिए हैं, आपने ऑर्बिटल को बताना है कौन सा ऑर्बिटल है। एन अगर 4 है, एल अगर 2 है, तो एल इज 2, तो वहाँ से पता चलेगा कौन सा सबशेल है ये। एल अगर 2 है ना, तो मीन्स आपको पता है कौन सा सबशेल होता है, डी सबशेल होता है, तो साथ में 4 लग जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, क्योंकि एन 4 है तो 4 डी हो जाएगा ये, ठीक है। एल अगर 0 हो तो एस सबशेल होता है, तो एस लिख दिया, और इसके साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो है 1 दिया है, तो 1s हो गया। एल अगर 1 हो तो ये पी सबशेल होता है, ठीक है, तो पी लिख दिया, और इसके साथ 4 जो है एन 4 है, तो सॉरी एन जो है वो यहाँ पे एन 3 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? इट इज़ ए 3p सब शेल, ठीक है, इट इज़ ए 3p सब शेल होगा, नॉट 4p सब शेल। तो इस तरह से अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिए हैं तो कैसे उनके इसको डेजिग्नेट किया जाएगा इन टर्म ऑफ सिंबल एस पी डी एंड एफ सब शेल को, तो आपको आना चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है। तो उसको हम करेंगे पहले एस ऑर्बिटल और फिर पी ऑर्बिटल की शेप लेंगे। एस ऑर्बिटल की शेप होती है नॉन डायरेक्शनल स्पेरिकल सिमेट्रिकल होती है, स्पेरिकल शेप की होते हैं, बीच में न्यूक्लियस है और इसकी स्पेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ये 1s ऑर्बिटल की शेप बनाई है, और ये बनाई है 2s ऑर्बिटल की। 2s और 1s ऑर्बिटल की शेप में क्या अंतर है? एक तो टू ये पता होना चाहिए, 2s ऑर्बिटल जो लार्जर होता है इन साइज एज कम्पेयर टू 1s ऑर्बिटल, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है ना, एन की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज जो है बढ़ता जाता है। तो 2s जो है इट इज़ लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू 1s ऑर्बिटल। और 2s ऑर्बिटल में देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ये एरिया है, ये जो एरिया है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इसको नोड बोलते हैं, नोडल सरफेस बोलते हैं, जो विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल कंटेन वन surface where the electron density is 0, which is called as node, and node is not present in 1s orbital. That these are 2 point of differences between the 1s and 2s orbital. p orbital जो होते हैं उनकी शेप जो p सबशेल होता है, इसमें l1 आता है, ml की वैल्यू 3 आती है, तो ऑर्बिटल भी कितने होते हैं इसके? 3 ही होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इनको डेजिग्नेट किया जाता है। पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, एक पी जेड होता है। 3 ऑर्बिटल जो बनते हैं, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई और एक पी जेड होता है। और इन जितने भी पी ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 ऑर्बिटल हैं, इनकी शेप जो डम्बल शेप होती है, ठीक है। ये कौन सी शेप होती है इनकी? डम्बल शेप होती है, जिनको मैं आगे ये ड्रॉ किया है शेप को। पी एक्स में जो डम्बल्स की लोब्स होती है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है।
लॉब्स ऑफ द डंबल्स, पता है आपको, 2 लॉब्स में आती हैं डंबल्स में। तो ये जो लॉब्स होंगे दे आर सिमेट्रिकल अराउंड द एक्स एक्सिस। पी वाई में जो है वो लॉब्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द वाई एक्सिस, एंड पी जेड में जो लॉब्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द जेड एक्सिस। तो ये 3 तरह के जो डंबल शेप के पी ऑर्बिटल जो है वो उनकी शेप जो बताई गई है, ठीक है। तो ये मैंने आगे डिफरेंसेस नोट किए 1s एंड 2s ऑर्बिटल में, ये आपको आगे मैंने पहले बता दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ एटम क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ एटम होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिटल में, तो दैट क्योंकि आपको पता है एटम जो है इसमें नीचे सेंटर में न्यूक्लियस आता है और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स हैं, और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और कैसे इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ एन एटम या ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें सबसे पहले आता है रूल्स क्या हैं, रूल्स क्या क्या रूल्स हैं विच मस्ट बी फॉलो टू फिल द ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। तो फर्स्ट रूल द हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल्स ये बताता है कि पेयरिंग विल स्टार्ट व्हेन इन ए सबशेल, ठीक है, इन ए सबशेल, एक सबशेल में पेयरिंग विल स्टार्ट व्हेन ईच ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड विद द सेम स्पिन, ठीक है। जब सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग होगी सबशेल में स्टार्ट। ये बोलता है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दैट्स इन ए सबशेल पेयरिंग विल ओनली स्टार्टेड व्हेन ईच ऑर्बिटल आर सिंगली फिल्ड विद अ पैरेलल स्पिन। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपने पी सबशेल की बात, टू पी थ्री कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, इसको हम कैसे इस रूल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप यहाँ पे 3 सबशेल आते हैं पी ऑर्बिटल में, ये मैंने 3 ऑर्बिटल आते हैं पी सबशेल में, 3 ऑर्बिटल्स ये दिखाए गए हैं। तो अगर आपने पेयरिंग पहले स्टार्ट करी, अभी ये इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये जो फीलिंग होगी ये क्या है, इनकरेक्ट फीलिंग होगी। तो इसको आप इसको नहीं, इस तरह से फीलिंग नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन में। अब यहाँ पे सिंगली फील्ड है लेकिन सेम स्पिन नहीं है, एक की स्पिन जो है ये देखो प्लस हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ है, तो दे आर नॉट इन सेम स्पिन। तो विद सेम स्पिन होना चाहिए, स्पिन भी एक जैसी होनी चाहिए, प्लस हाफ है तो सबकी प्लस हाफ होनी चाहिए, माइनस हाफ है तो माइनस हाफ, सेम स्पिन आना चाहिए। तो ये भी फीलिंग जो इनकरेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए स्पिन जो प्लस हाफ है सबकी सबकी एक जैसी स्पिन है, तो ये फीलिंग होगी करेक्ट फीलिंग अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल, ठीक है। पेयरिंग विल स्टार्ट ओनली व्हेन द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड विद द पैरेलल स्पिन या सेम स्पिन, ठीक है। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल आता है अफबाउ प्रिंसिपल है, ये भी बड़ा सिंपल रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जीज, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट ऑर्बिटल फर्स्ट, लोएस्ट ऑर्बिटल फर्स्ट, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, सबसे कम एनर्जी वाला जो है पहले भरा जाएगा, और फिर आगे जो है वो बढ़ते हुए क्रम, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल जो है भरे जाते हैं। तो ये रूल्स ऑफ वाउ प्रिंसिपल बोलता है कि पहले सब कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल भर जाएगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला। तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भी ऑर्बिटल की जो फीलिंग होती है ये ऑफ वाउ प्रिंसिपल बताता है। तो आपको इसमें आपको जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं या डिफरेंट सबसेल्स होते हैं उनके में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है ये पता होना चाहिए, तभी आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर दिया है, आप इसको आपको याद रखना पड़ेगा इसको, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 7p 6p सॉरी 7s, ठीक है। ये और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये बढ़ती हुई एनर्जी है इस तरह से, ठीक है। तो पहले 1s भर जाएगा, फिर 2s भरा जाएगा, फिर 2p भरा जाएगा, अगर ये भर गया 3s आएगी, बारी आएगी, ठीक है, 3p 4s, ठीक है। यहाँ तक तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंटरबनिंग ऑर्बिटल आ जाते हैं तो ये मैंने रेड करके ही बताया है, देखो यहाँ पे 3d आ गया, 4s पहले भरा जाएगा, फिर 3d है, यहाँ की 3d का जो थर्ड शेल है, ठीक है, एन तो लेकिन पहले भरा गया है ये, तो इसलिए जो है ये फिर 3d के बाद नेक्स्ट जो ऑर्बिटल आएगा वो ये देखो, ये जो दो सबशेल दिए गए हैं 3p एंड 4s, इनका क्वांटम नंबर बढ़ाना है सिंपल, आपने 3p से हो गया 4p, 4s से हो गया 5s, ठीक है। लेकिन s p और s इसी तरह से p और s लिखे, लेकिन इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक एक बढ़ा दिए। फिर 4d आ गया इंटरबनिंग ऑर्बिटल, अब ये जो पीछे सबशेल थे इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा के आगे लिख दिया 5p एंड 6s, ये तरीका है याद रखने का इसको। फिर 6s के बाद 4f आता है एंड 5d आता है, 4d के बाद 5d हो गया, लेकिन इसके साथ 4f भी आ गया, और साथ में ये जो 5p और 6s के क्वांटम नंबर 6p एंड मतलब एक एक क्वांटम नंबर बढ़ा के आगे लिख देंगे इसको।
तो ये ऑर्डर जो आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ एक सप्लीमेंट्री रूल, बॉल्सबरी रूल भी है कि बॉल्सबरी रूल के मुताबिक ई इसको एन प्लस एल रूल भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वैल्यू ऑफ स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल लेसर विल बी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, जितनी कम वैल्यू एन प्लस एल की है उतना ही ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और उसको पहले भरा जाएगा। ठीक है, लेसर द वैल्यू ऑफ ये एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल लेसर विल द इट्स एनर्जी एंड इट इज़ फिल्ड फर्स्ट। ये रूल ये बताता है। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 4s ऑर्बिटल जो है हालांकि फोर्थ शेल को बिलोंग करता है, लेकिन ये पहले भरा जाता है और 3d बाद में भरा जाता है, हालांकि थर्ड शेल को बिलोंग करता है। तो 4s ऑर्बिटल इज फील्ड फर्स्ट देन 3d ऑर्बिटल वाई। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें n प्लस एल निकालेंगे। 4s ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल कितना होगा, n कितना है 4 है, s जीरो होता है, s के लिए l जीरो होता है, तो 4 प्लस जीरो इज 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे n प्लस एल कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन बट फॉर 3d जो ऑर्बिटल है उसमें n प्लस एल आएगा 3 प्लस d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, 3 प्लस 2 इज 5। तो n प्लस एस किसका कम है, 4, ये 4s का कम है n प्लस एल। तो सिंस द n प्लस एल ऑफ 4s इज लेस देन n प्लस एल ऑफ 3d, देयरफॉर 4s इज फील्ड फर्स्ट देन 3d। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। अगर दो ऑर्बिटल की जो सेम वैल्यू n प्लस एल की, then orbital with lower value of n will have lower energy। जिनकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी एंड फील्ड फर्स्ट। ठीक है, जैसे 2p और 3s में अगर देखें तो दोनों की 3 आती है n प्लस एल की वैल्यू, लेकिन इसमें 2p पहले भरा जाएगा क्योंकि इसका n कम है एज कम्पेयर टू 3s। ठीक है, तो इसको आप इसी तरह का जो क्वेश्चन जो अगर आप वो सॉल्व करेंगे कि आउट ऑफ 6s एंड 4f विच विल बी फील्ड फर्स्ट, विच विल फिल फर्स्ट एंड वाई। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और ग्रुप में डालेंगे। थैंक यू।